नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संसद में क्रिप्टो को बैन करने का बिल लाने की तैयारी। दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसी में 15% से ज्यादा की गिरावट। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। हालात बिगड़ने से पहले एक्शन क्यों नहीं लेती सरकारें। कृषि के बाद श्रम कानून टालने की तैयारी। कानून लागू करने की समय सीमा बढ़ी, अगली तारीख अभी तय नहीं, इसमें कंपनियों के लिए नियुक्ति। स्कूल खुलते ही फूटा कोरोना बम। इन 3 राज्यों में 100 से अधिक बच्चे कोविड पॉजिटिव हुए। पश्चिमी बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में झड़प, 6 लोग घायल। एक दूसरे पर फेंके गए बम आरोप में 7 लोग हुए गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की खबरों के बाद ज्यादातर क्रिप्टो करेंसियों में गिरावट देखने को मिल रही है। आज सुबह 10 बजे 17% से ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। क्रिप्टो करेंसी के लिए सरकार 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाले विधेयक संसद में पेश करेगी। बिल में सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने की बात को कही गई है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ ढील भी दे सकती है। डील वाली कौन सी क्रिप्टो करेंसी होगी, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। वहीं बिल की मदद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी करने के लिए सुविधाजनक फ्रेमवर्क मिलेगा। भारत में क्रिप्टो करेंसी के 1.5 से 2 करोड़ यूजर्स हैं। इस बिल के कानून बनने से ये सभी यूजर्स प्रभावित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब मौसम गंभीर होता है तो उपाय किए जाते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने की कोशिश पहले ही की जानी चाहिए। ऐसी ने कहा कि ये राष्ट्रीय राजधानी है, कल्पना कीजिए कि हम दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई बंद नहीं करेगी और फिलहाल इस पर अंतिम आदेश नहीं दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वह इसकी सुनवाई करता रहेगा। कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार अब नए श्रम कानूनों को टालने की तैयारी कर रही है। श्रम मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि नए श्रम कानूनों को लागू करने की समय सीमा 4 बार बढ़ाई जा चुकी है। पहले 3 बार जब समय सीमा बढ़ाई गई तब कानून लागू करने की अगली तारीख तय की जा रही है, लेकिन अब चौथी बार समय सीमा बढ़ाते हुए मंत्रालय ने इसकी अगली तारीख तय नहीं की है। एक अधिकारिक ने बताया कि अगले 3-4 महीने में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद ही कानून को लागू करने पर विचार किया जा सकता है। केंद्र ने श्रम कानून को लेकर 2019 और 20 में विधेयक पारित किए थे। 10 ट्रेड यूनियन इसके विरोध में भी थे। यूनियनों ने उन प्रावधानों पर आपत्ति जताई थी जिनमें कर्मचारी को नियुक्ति करने और बर्खास्त करने के लिए नियम कंपनी के लिए आसान किए गए हैं। कृषि कानूनों को लेकर फैसला बदलने के बाद ही सरकार ने श्रम कानूनों को टालने का मन बनाया है। श्रम कानूनों को लेकर कामगार वर्ग में विरोध उभरता देखा जा रहा है। सरकार सियासी नजरिए से 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों तक कोई नया रिस्क नहीं लेना चाहती। दूसरी ओर कॉर्पोरेट जगत नए कानून लागू नहीं किए जाने को लेकर नाराज है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के साथ ही विभिन्न राज्यों में सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलना शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार के इस कदम से कोविड को लेकर एक बार फिर टेंशन बढ़ती दिख रही है। देश भर के कई स्कूलों में बच्चे कोविड पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना महामारी की वजह से देश भर में लंबे समय से बंद रहे स्कूल अब फिर से खुलने लगे हैं। हालांकि ज्यादातर राज्यों के स्कूलों में ऑनलाइन स्टडी का ऑप्शन भी जारी है। महामारी के बीच स्कूलों को फिर से खोले जाने की वजह से स्टूडेंट्स के पॉजिटिव आने की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। उड़ीसा, राजस्थान राज्य के स्कूलों में कई स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ने लगी है। पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों के बीच मंगलवार को झड़प हो गई और इस दौरान देसी बम भी फेंके गए। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए। सूत्रों ने जानकारी दी है कि ये घटना दुबराजपुर थाना क्षेत्र के गारा पादोमा गांव में हुई, जब खंड विकास अधिकारी के कार्यालय का एक दल सरकारी आवासीय योजना का सर्वेक्षण करने के लिए इलाके में घूम रहा था। उन्होंने बताया कि घटना के दौरान देसी बम फेंके गए और हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। इसमें 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सूर्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस अधीक्षक नगेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि घटना के
सिलसिले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 हथियार बरामद हुए हैं। स्थिति नियंत्रण में है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहा गया कि हिंसा से उनका कोई भी संबंध नहीं है। पार्टी के जिला प्रमुख अनुब्रत मंडल ने कहा कि यह राजनीतिक झड़प नहीं थी, पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। दुबराजपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनूप साहा ने दावा किया कि झड़प तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों के बीच हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।